आपके चमक धमक को देखकर वह अपने खींच खींच कर बाल नोच रहे हैं। कहीं उन्हें पागलपन का दौड़ा ना पड़ जाए, कहीं वह पागल ना हो जाए, क्योंकि आपके शाइन को देखकर वह बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं और वह आपके लाइमलाइट को छोड़ना चाहता है। पागल हो रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा बेवकूफ इंसान जिनकी सच्चाई मैं आपके सामने लाने वाली हूं, वह बहुत ज्यादा पागल हो रहे हैं। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, यह बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए आया है। तो यहां पर यह चीज मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि ये जो स्पेसिफिक मैसेज आया है बस स्पेसिफिक लोगों तक पहुंच भी पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मैसेज को देखेंगे, लेकिन वो इसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। कोई भी कारण से वो इस मैसेज तक रिसीव नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच चुके हैं और आप इस दिव्य संदेश को सुन पा रहे हैं, तो 222 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है इस मैसेज के लिए। इस डिवाइन मैसेज के लिए है। आपके स्पिरिट्स गाइड्स ने, आपके डिवाइन एंजल ने आपको चुन लिया है, आपको कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई है और आपको जोरों का झटका लगने वाला है। आज का जो डाउनलोड मैसेज है, यह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लोगों के लिए आया है। उनमें से आप एक हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो। ग्रेटफुल होके ग्रेटफुल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि 222 की एनर्जी जी से आपको जुड़ना है, क्योंकि देखो आपके आसपास आपके एंजल्स बैठे हुए हैं। आपके जो पितृ हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वह अभी आपको देख रहे हैं और आपको वह बड़ी जीत दिलाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने आपको चुना है। तो जरूर से उनको थैंक यू बोले। हाथ चोर को तो सबसे पहले नमन करें। यहां पर यह बहुत ज्यादा एनर्जी में पिक कर रहा हूं, जरूर से उनको नमन करें, थैंक यू बोले। ओके, वो जो बैठे हैं आपके पास आसपास दिव्य फरिश्ते, जो आपको देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं और अपने दोनों हाथों से भर भर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार आप पर निछावर कर रहे हैं। सो देखो, आज का जो एनर्जी आया है, ब्रह्मांड आपको ना आशीर्वाद देना चाहते हैं और उसी को, यह मैंने कहा ना है, उसी को डिवाइन मैसेज मिलेगा जिसको यह आशीर्वाद डिवाइन देना चाहते हैं, जो इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सो आज का जो मैसेज है वो डिवाइन मदर की तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से, आपके पितरों की तरफ से है। वो आप तक इस मैसेज को पहुंचाना चाहते और बहुत ही अर्जेंटली, बहुत ही आतुर है कि कब आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचे और अब कब आपको ये सारी बातें मालूम हो। ठीक है, और आज मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं कि आपके लिए ना, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पितृ हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, वो बहुत बड़ी गुड न्यूज को लेकर आए हैं जो आपके लिए ना अनएक्सपेक्टेड है। वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो एक गुड न्यूज आपके सामने आने वाला है और अचानक से कोई ऐसा गुड न्यूज आपको मिलने वाला है जो आपके रास्ते में कर दिया गया, जो आपके रास्ते में है और बहुत जल्दी वह आप तक पहुंचने वाला है। आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत जल्दी वह आपके रास्ते में पहुंचने वाला है। आज आपकी जो डिवाइन मदर है, उन्होंने ना आशीर्वाद दिया है और वह चाहते हैं कि आपके पास अपार धन आए। अपार मतलब खुशियां आए, सुख समृद्धि आए, बहुत ज्यादा प्यार। इसीलिए उन्होंने आपका यन किया है कि आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचो और यह सारी ब्लेसिंग आप तक पहुंचे। वो चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा प्यार हो, आपके पास खुशियां हो, सुख समृद्धि हो। कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हैं, उससे आपको वंचित नहीं किया जाएगा। वो सारी ब्लेसिंग, वो सारी खुशियां आप तक पहुंचने वाली हैं। वो चीजें जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे और जो चीजें आपने कहीं लिखी थी, ये चीजें यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपने कहीं कोई चीजें लिखी थी कि मुझे ये चीज चाहिए। प्रेजेंट टेंस में कोई नीक आपने किया था मैनिफेस्टेशन का, कुछ ऐसी चीजें अगर किया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपने जो चीजें लिखी थी ना, शायद फुल मून यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये बहुत डाउनलोड हो रहा है। फुल मून होता है, फुल मून में आपने कोई रिचुअल किया हो, शायद आपको याद ना हो, लेकिन फुल मून से कुछ आ रहा है। फुल मून में आपने कोई मंत्र जाप किया, कोई ध्यान साधना करी, कुछ ऐसी चीजें मांगी फुल मून में, तो वह चीजें, लिखी हुई चीजें जो आपने मांगी थी, आपकी जो डिजायर थी, वो रास्ते में है। बहुत जल्दी वह खुशियां आपको, देखो यहां पर उन खुशियों के लिए आपको चयन किया गया है। यही नहीं, आपने ना वाव 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 ब्यूटीफुल, आपके परिवार में अधिक समृद्धि आने वाली है।
खुशहाली आने वाली है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मैं आपके परिवार में ना समृद्धि, खुशहाली और कोई मंगल कार्य देख रही हूं जो आपके परिवार में होने वाला है। मैं यहां पर देख रहा हूं एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। डिवाइन मदर आपको यह कहना चाहती हैं, एक अचानक से कुछ ऐसी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, जो चीजें आपने अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ब्रेक थ्रू होने वाला है। आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो एक रफ फेज चल रहा था, जो बहुत लंबे टाइम से एक साइकिल चल रहा था, वो एंडिंग होने वाला है, वो एंड होने वाला है। और इस वीडियो तक आप अगर पहुंच चुके हैं तो ये कंफर्मेशन है, एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि आपको चुना गया है। इसके बाद आपको हर जगह एक और 5 पा 8 आ 4 4 ये कुछ ऐसे नंबर है, एंजेलिक नंबर, जो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर यह जो नंबर अगर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपके लिए ये वीडियो है और डिवाइन मदर ने आपको चुन लिया है। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। आप जो ये जो रफ फेस बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे, इसकी वजह से आपने ना बहुत कुछ अपनी लाइफ में ना बहुत ऐसी चीज एक्सपीरियंस किया है। कुछ ऐसी चीजें आपने आप एक ना मुझे यहां पर लग रहा है इतने ज्यादा स्ट्रंग हो चुके मैं यहां पर देख रहा हूं। आप एकदम जैसे होता है ना, शेर दहाड़ता है और किसी से जंग का राजा शेर होता है, वह किसी से डरता नहीं है। आपके अंदर एक डर वाली एनर्जी थी। पास्ट में आप बहुत डरते थे किसी कारण से, किसी चीज से, आपको किसी चीज से डर लगता था, या आप बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंट में थे। अपनी बात आप ढंग से रख नहीं पाते थे, अपनी बात ढंग से, आपका कोई ओपिनियन रहता था, आप वो कह नहीं पाते थे। अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करना वो आपको नहीं आता था। किसी चीज की कोई स्पेल वगैरह मैं देख रहा हूं, कुछ खुड़िया थी जिसके वजह से ना बहुत बंदिश फील कर देते। मतलब होता है ना कि 10 लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाना, इनसिक्योर हो जाना, छोटी छोटी चीजों में लोगों के सामने बोल नहीं पाना। एक कॉन्फिडेंट जो लेवल था आपका, मैं देख रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा डाउन था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं आप बहुत ज्यादा शेर बन चुके हैं, क्योंकि आप शेर के ही बच्चे हैं, इसीलिए आप शेर ही हैं। और अब आपको ना कोई भी परास नहीं कर सकता। जीत आपकी होने वाली है। इस मैसेज को अगर आपने रिसीव किया तो जरूर से क्लेम करें, डिवाइन को हाथ जोड़कर थैंक यू बोले। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। यहां पर कोई तो लेडी दिख रही है मुझे, आपके इनसेट की तरफ से यहां पर मुझे दिख रहा है। आपकी हो सकती है, अगर दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, कोई बहुत पुराना पितृ मुझे यहां पर लेडी दिख रही है। दो यह कोई फीमेल है जो आप पर बहुत ज्यादा ना अपना प्यार निछावर कर, और मेल भी हो सकते हैं, बट मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट ये फीमेल है। और जो आपको बहुत ज्यादा ना ब्लेस कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा हर एक मतलब आपकी हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रही है। आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके ऊपर जो प्रॉब्लम आते हैं, जो संकट आते हैं, उन्हें दूर कर देते हैं। आप तक पहुंचने नहीं आपके आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, उसे संकट को दूर किया जाता है, हर एक बप्ता को दूर किया जाता है, और आपको बहुत ज्यादा ब्लेस किया जाता है। आप बहुत ज्यादा ब्लेसिंग वाली एनर्जी में मैं आपको देख रही हूं। ओके, आप बहुत ज्यादा ब्लेसिंग वाली एनर्जी में। सो इस चमक धमक को देखकर, इस शाइन को देखकर, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को देखकर, कोई इन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा व्याकुल है। किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है, आपसे परेशानी हो रहा है कि आप इतना ज्यादा क्यों मुंहफट होते जा रहे हो, तना ब्लंट क्यों हो रहे हो, क्यों आप लोगों के मुंह पर जवाब देना सीख रहे हो, क्यों आप लोगों की बोलती बंद कर रहे हो, क्यों आप मतलब देखो कुछ ऐसे सो कॉल्ड लोग, मतलब कि कुछ ऐसे लोग को मैं देख रही हूं आपके आसपास, आपके फैमिली के भी हो सकता है। मैं आपको जो दिखेगा मैं वो बोलूंगी, फैमिली का अगर दिखेगा तो मैं बोलूंगी, या कुछ ऐसे फैमिली के लोग हैं जो चाहते हैं आप बस चुप रहो, आपको लोग 10 बातें सुना दें, लेकिन आप उनको रिटर्न में कुछ जवाब मत दो, आप उन्हें कुछ बोलो मत, आप अपने संस्कार को देखो। मतलब ये चीजें, कुछ ऐसी चीजें आपको बोलकर चुप कराया जाता है कि तुम उनके लेवल पे नहीं जाओ, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें क्या मतलब है। तो ये सारी बातें बोल बोल कर ना आपको इतना ज्यादा लेट डाउन कर दिया गया है, इतना ज्यादा मतलब पीछे कर दिया गया। हो सकता है आप मैरिड हैं तो आपको राइट नहीं दिया कि आप किसी को कुछ बोलो, आप किसी के मतलब जवाब दो, आप बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। आप हो सकता है कि पेरेंट्स, आप मेल है फीमेल जो भी है, आपको मतलब कोई कुछ बोलता है तो वो बोलेंगे चुप होक सुनो, बड़े हैं छोटे हैं, छोटे से ऐसे नहीं बोलते, बड़े से वैसे नहीं बोलते, हो सकते हैं कुछ भी, कोई भी ऐसे लोग,
और अगर आप फैमिली मैटर में भी कभी कुछ बोलते हो तो कहते होंगे कि तुम्हें क्या मतलब है बीच में बोलने का, कुछ ऐसे देखो मैं यहाँ पर एनर्जी जो पिक कर रहा हूँ मैं वो देख रहा हूँ, या आसपास के कुछ ऐसे सौ को लोग देख रही हूँ जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, जेलस है, तो आपको बहुत ज्यादा रोका टॉक जाता है। तो अब ना आप इन रॉक टॉक से ना ऊपर जाकर अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और आपका जो एक कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा डाउन कर दिया गया था, बहुत लो कर दिया गया था, वो कॉन्फिडेंट लेवल में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देख रहा हूं। बहुत ज्यादा आप उस चीज को एनहांस कर रहे हो, बढ़ रहे हो, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब ना आप बहुत सारे लोगों को ना मतलब बोलती बंद करो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत रूड वे में बोलते हो कि ऐसे मत करो वैसे मत करो। मैं जो कहूंगा, मैं जो कहूं वही ऐसा नहीं है। आप बहुत सॉफ्ट, बहुत एक अच्छे टोन में अपनी बात रखते हैं और सामने वाले की बोलती बंद करते हैं। तो इससे आपकी फैमिली भी आपको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बहुत हाई में देख रहा हूं, और जो सामने वाला इंसान है उनकी बोलती बंद हो रहा है। तो इस कारण से ना वो लोग बहुत ज्यादा आपसे मतलब जल रहे हैं। वो उन्होंने आपको राइट नहीं दिया था ना कि आप कभी कुछ बोलो, कुछ किसी को जवाब दो, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा ना उनको मिच लगी हुई है कि आप कैसे इतने ज्यादा, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल वो कैसे इतना बढ़ गया। आप तो चुप चुप रहने वाले कि सबकी बातें सुनने वाले, सबसे कुछ भी सुन लिया, बस अपने कमरे में जाके रो दिया, बात खत्म। फिर अगले दिन हुआ आप फ्रेश स्टार्ट करें अपनी लाइफ में। लेकिन अब जो आपका एक मतलब एक व्यक्तित्व देख रहे हैं ना, उस व्यक्तित्व, उस पर्सनैलिटी से ना कुछ लोग बहुत उसको कोई शिकार करता है। वो थोड़े दिन के लिए उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो थोड़ी दिन के लिए वो रेस्टिंग मोड पर मतलब थोड़ा रेस्ट करता है, थोड़ा आराम करता है, तो लोगों को ऐसा लगता है ये तो शेर नहीं, ये तो गीदड़ हो गया, तो उसको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जब। लेकिन वो अपने पावर में आता है जब वो फिर से रहना स्टार्ट कर जाते, तो बहुत सारे लोगों की ना छुट्टी होने लगती है। तो यहां पर यही चीजें मुझे बहुत ज्यादा मुझे हंसी आ रही हैं, लेकिन मुझे सच में बताऊं, यही चीज दिख रहा है, यही एक छोटी सी स्टोरी मुझे दिख रहा है कि आप अपने अपने घाव को भरे हैं और फिर से दहाने के लिए रेडी हो चुके, दहाने के लिए रेडी हो चुके शेर वापस से आ चुका है। बहुत सारे गीदड़ का काम तमाम कर ले भेड़ियों का गीदड़, और भेड़ियों का काम तमाम करने में जो भेड़ चाल में चलते हैं, तो इस भेड़ चाल में चलने वाले लोगों की ना बहुत लो, बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे, उनकी सोचने समझने की शक्ति खो गई। वो बस आपको देखकर शॉक्ड है, आपको देखकर मतलब चकित है कि हुआ तो हुआ क्या, ये ऐसा कैसा हो गया मुझे। ये जी देखो, ये एनर्जी बहुत अच्छी लगी, अपनी बात बहुत अच्छे से आप कह रहे हैं, सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं हो रही है, लेकिन आप चुप भी नहीं हैं। ओके, आप जो भी है, लेकिन देखो इस चीज में मैं आपको बोलता हूं कि हां ऐसा करा करो। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है कि हां आप सामने वाले का मुंह बंद करवा सकते हो, ये गलत बोल रहा है, इसको ये राइट नहीं है कि ऐसा बोले, ठमौर आपके मन में कोई ऐसी बात है कि आप उसे बहुत अच्छे वे में उसे कह सकते हो, जो जैसा टोन करेगा उसको वैसे में जवाब दिया करो, सुन के मत रहा करो किसी की बातें, मतलब आप सुन के रह जाओगे, आप उनका खाते नहीं हो और इंडिपेंडेंट हो। खुद के लिए कमाओ, मतलब खुद के लिए अपनी लाइफ में अच्छा करो, शाइन करो, जो करना है वो करो, लेकिन आप किसी की बातें, चार बातें सुनकर नहीं रहोगे। ओके, तो ये चीज यहां पर बहुत अच्छा लगा मुझे। आप किसी की चार बातें नहीं सुन रहे हैं, आप उसको उसके वे में जवाब दे रहे हैं, उसके टोन में जवाब दे रहे हैं, और जो जैसा कर रहा है, अगर बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग है, रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप उनको अच्छे से सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे टोन में, लेकिन उनको जवाब दे रहे हैं। जवाब मतलब ये नहीं कि आप उन्हें बहुत ज्यादा डिसरेटर, मतलब आप अपनी ओपिनियन रखते हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं कि आप भी सही है, आप भी गलत नहीं है। सामने वाले अगर आपको गलत समझकर कुछ अगर बोल रहे हैं, तो आपको पता है कि आप गलत नहीं है, आपने बहुत अच्छे से, कोई भी काम हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहां पर आप अपनी बात बहुत अच्छे से कह रहे हैं, और सामने वाला देखो समझ भी रहा है। अगर आप अपनी बातें जब तक कहोगी नहीं, तो सामने वाला समझेगा कैसे। तो ये चीजें मैं देख रही हूं, अंडरस्टैंडिंग समझाने का, वह आपके अंदर बहुत अच्छे से कूट कूट कर आ गया है, या आने वाले टाइम में आप ये चीजें देखोगे। तो यहां पर देखो, यहां पर जो मदर एंजल्स है वो आपको भी, मैंने कहा ना मदर एंजल्स, बहुत मदरली वाइफ्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा फीमेल एनर्जी जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। हे हर एक, मतलब हर एक दिशा से,
हर एक जगह से, हर एक नेगेटिविटी को आपसे, आपकी लाइफ से दूर कर रही है। ये फीमेल एनर्जी यहां पर मैंने पिक किया है। देख लेते हैं कि आपके लिए आजकल क्या बातें हो रही हैं। आपके पीठ पीछे कौन सी ऐसी बातें हो रहा है जो आपको पता भी नहीं है, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं, जल्दी से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ गए। आई हैव फीलिंग फॉर यू। कोई आपके लिए फीलिंग लेस भी करते हैं। देखो, अलग अलग लोग के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये थिंकिंग फीलिंग हो सकती। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके सामने आ रही हैं। हम कंफर्मेशन ले रहे हैं। आई हेट यू। कोई आपको कह रहा है आई हेट यू। ऐसा मैसेज आया है, कोई कह रहा है आई हेट यू। थोड़े से ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर थोड़े से ही मैसेजेस आए हैं और कुछ मैसेजेस आए हैं। हम देख लेते हैं, फिर हम एंजल डाउनलोड मैसेज भी लेंगे। आई वॉन्ट टू कॉल बट आई कुड नॉट से एनीथिंग। तो किसी का मन करता है कि वो आपसे बात करें, आपको कॉल मैसेज कर, आपको कांटेक्ट करें, आपसे मिले, बट वह ऐसा कर नहीं पाते, वह सक्षम नहीं हो पाते। उनको पता नहीं क्यों वह खुद को रोक लेते हैं, लेकिन उनका मन करता है अब आपसे बात करें, वह आपको कॉल मैसेजेस करें, अब आपको अप्रोच करें, बट किसी वजह से वह अपने आप को रोक देते हैं। आपको पता होगा ये बात कौन है, कौन है, कौन है ये ऐसा। ओके ओके, नो वन टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन वे आई फील फॉर यू। वाओ, किसी को पता है कि आपको ना कोई, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपके मन और आत्मा के रिक्त स्थान को पूरी तरह से भर दूं, ताकि निराशा या झूठ के लिए कोई जगह न रहे। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप मेरे हैं, और कोई अपमान नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई भी हमला आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं उनके लिए बड़ी खुशी की खुशखबरी लेकर आया हूं। आप सहित सभी लोग, मैं यहां आपके दिल और दिमाग पर पहरा दे रहा हूं और आपको वह अटल शांति प्रदान कर रहा हूं जो केवल मेरी उपस्थिति से आती है। हर आंसू जो आपने हर रात जागते हुए रोया है, मैंने उन सभी को देखा है। आप भूले नहीं हैं। जब आप देखते हैं तो आप संजोए जाते हैं। क्रिसमस की रोशनी उन्हें दें, आपको दुनिया की रोशनी की याद दिलाएं जो आपके अंधेरे में चमक रही है। उन्हें आपको याद दिलाने दें कि आपके लिए मेरा प्यार दृढ़, अटूट और शाश्वत है। इस क्रिसमस पर मेरे करीब आएं। मैं इस दुनिया में आपके लिए शांति, आशा और मोक्ष लाने के लिए आया हूं। मैं आपके लिए नहीं आया हूं निंदा करो, लेकिन बचाव के लिए मैं भरने आया हूं। मेरे प्यार के साथ आपके दिल में जो खालीपन है, आपका भारीपन दूर हो जाता है। मेरी ओर ध्यान केंद्रित करें। आपको एक खुशी मिलेगी जो आपकी परिस्थितियों से परे है, और एक आशा है जिसे हिलाया नहीं जा सकता है। मेरी खुशी आपको उन तरीकों से मजबूत करेगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप अपने दिन के सबसे छोटे क्षणों में भी मेरी अच्छाई की झलक देखेंगे जो आपको याद दिलाएगा। आपकी नींव चट्टान की तरह दृढ़, अटल है, क्योंकि मेरा शब्द आपके भीतर जड़ जमा चुका है और एक शक्तिशाली अटल वृक्ष बन गया है। आपने मेरे वादों को स्वीकार कर लिया है, और इस अटूट विश्वास के कारण आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हार जीते यह आपकी विरासत है, क्योंकि परीक्षाओं के दौरान आप पाएंगे कि मेरी ताकत आपकी ढाल है और मेरा प्यार आपका किला है। इस क्षण से मैं आपको एक नए उद्देश्य की भावना और एक अटल विश्वास के साथ चलने के लिए कहता हूं कि आप गहराई से प्यार करते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। मेरे द्वारा यह तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। सच्चाई यह है कि आपकी ढाल और आपका सहारा आपके सामने आने वाली हर चुनौती और जीत में आपका साथ देने के लिए पर्याप्त है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ताकत नहीं, कोई परीक्षण नहीं जो आपको वापस लौटने पर मजबूर कर सके। अब आप अपने अतीत के दुख और पीड़ा के कैदी नहीं रहेंगे। वे जंजीरें टूट गई हैं और आप हैं जीवन की पूर्णता में कदम रखने के लिए स्वतंत्र। मैंने आपके लिए तैयारी की है। यह स्वतंत्रता आपको साहसपूर्वक जीने के लिए प्रेरित करती है, विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं आपके दिल को देखता हूं। आप जो इच्छाएं रखते हैं और जो बोझ आप उठाते हैं, वह सब देता हूं मेरे लिए, क्योंकि जब रास्ता दिखता है तो मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं। अनिश्चित मेरी उपस्थिति में झुक जाओ और मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। जब डर या संदेह की छाया मुझ पर रेंगने की कोशिश करेगी, और मैं तुम्हारी रोशनी बनूंगा। तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और अपने प्यार और शक्ति विश्वास के साथ तुम्हें घेरूंगा।
आपके जीवन के हर मौसम के लिए मेरी टाइमिंग है। मेरे हाथों में तब भी थामे रहो जब तुम परिणाम नहीं देख पा रहे हो। निश्चिंत रहो कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और